ओम शांति। 10 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। सुनते हैं आज का मुरली का प्रश्न। अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? तो इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, पहला है ज्ञान की डांस नहीं करते, झड़मुई झगमुई में अपनी समय गवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा, बाबा ने दूसरा पॉइंट बताया कि दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठें, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। पहले बाबा ने दो अवस्था अच्छी नहीं रहने के कारण बताई और फिर उसके बाद अच्छा कैसे रहेगी अवस्था, इसके लिए 3-4 बातें बताई। याद का पूरा अटेंशन होगा, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठेंगे, फिर सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। आज के मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो यह ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो यह ध्यान देना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। इसका विस्तार है, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का फल प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। तो बाबा ने प्रत्यक्ष फल क्या है वो बताया। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है, बाबा ने कहा, योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख
और डबल लाइट की अनुभूति। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति।